बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लारेब्स किचन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग भी खैरियत से होंगे। और ये 24 नवंबर की रात को जो बारिश हुई है उसके बाद का दिन है। तो ये आप देख सकते हैं, दूसरे दिन सुबह में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ठीक ठाक ठंड थी। कराची में रात में बारिश हुई है और उसके बाद दिन भर ठंड रही है, जो कि अभी तक ठंड है। तो बस ये थोड़ा मौसम में देख रही थी कि यार मौसम एकदम से चेंज हो गया है और बादल बहुत ज़्यादा थे। तो बस ज़्यादा मतलब नहीं वो हो रहा था कि धूप नहीं निकल रही थी। तो बस मौसम अजीब सा हो गया था, एकदम ठंड वाला मौसम हो गया कि आप बस घर में बैठे हैं ब्लैंकेट्स वगैरह लेके सुकून से। तो ये बस मैं नीचे उतर के देख रही थी, इस साइड से भी मैं देख रही थी। पहले मैं अपनी गैलरी की तरफ से देख रही थी मौसम। अब आप देख सकते हैं कि साथ में धूप भी निकल रही है, सूरज साहब भी जलवा अफरोज़ हुए में हैं, मगर शिद्दत नहीं है धूप में बिल्कुल भी। तो बादल भी अच्छे खासे हो रहे हैं। तो आप ये लोग देख सकते हैं कि मौसम कैसा हो रहा है। और मौसम अजीब तो नहीं कह सकते यार, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, बहुत अच्छा। लेकिन ये कि वो लोग जिनको सर्दी बहुत लगती है तो उन लोगों के लिए तो ठीक नहीं है ये मौसम ना। तो बस इस तरह से है। और फिर इस मौसम में ख़ास तौर पे अपने घर में आपके जो बुज़ुर्ग हैं और इस तरह से उनका बहुत ज़्यादा केयर कीजिए, बहुत ख़याल रखिए उन लोगों का। उन्हें बाहर ना निकलने दें इस तरह से ठंडी हवा में। हालांकि मेरे फादर जो हैं वो नहीं मानते इस चीज़ को, वो फ़ौरन गैलरी में भी जाके खड़े हो जाते हैं। वो हवा फिर उनको लगती है, फिर उनकी तबीयत भी ख़राब होती है। तो बहरहाल बड़े नहीं सुनते आपकी बातों को। तो अब ये मैं घर आ गई हूँ वापस देख के। तो ये बेचारे तोते भी, इनको भी मैं बाहर नहीं निकाल रही ना, वरना मैं इन्हें गैलरी में रखती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वहाँ पर ना गैलरी में जब बैठे हुए होते हैं, क्योंकि दूसरे परिंदे भी आ रहे होते हैं इनके पास बैठे हुए होते हैं। क्योंकि दाना और पानी हम लोग रखा हुआ होता है वहाँ, तो वो फिर मज़ीद और परिंदे वगैरह आते हैं, तो वो फिर इनकी चहचहाहट और इस तरह से शुरू हुआ होता है। तो आज मैं बना रही हूँ हलीम। ये मैंने गोश्त लिया है, तकरीबन मेरा ख़्याल में ये आधा किलो से कुछ ज़्यादा ही गोश्त होगा। मुझे मेजरमेंट्स नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं पैकेट्स बना के रख देती हूँ फ्रीज़ करके, तो इसलिए मुझे सही से पता नहीं चलता है। तो ये तकरीबन आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा गोश्त ना। तो बस अब हम इसका हलीम बनाएंगे। ये मैंने देगची में जो है वो ऑयल शामिल कर दिया है इसके अंदर। और जब हम हलीम बनाते हैं तो उसमें टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डलता है। यह हमने ऑयल में, थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म हुआ है तो हमने उसमें ही गोश्त शामिल किया है। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे, सिर्फ कलर चेंज होने तक। जब कलर चेंज होगा इसका, तो इसमें फिर हम बाकी मसाले शामिल कर देंगे, लहसुन अदरक वगैरह शामिल करेंगे इसमें। और आज का दिन मेरे लिए कुछ स्पेशल है, जैसे कि आपको कवर से पता भी चल गया होगा कि आज का दिन क्यों स्पेशल है। तो वो आगे आप लोगों को मज़ीद बताती हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये गोश्त हमने फ्राई कर लिया है थोड़ा, देखिए आप इसका कलर चेंज हो चुका है। इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डालूँगी, तो तकरीबन सिर्फ 1 चम्मच ही मैं डालूँगी इसके अंदर, या थोड़ा सा और मज़ीद शामिल किया है मैंने। बस इतना काफ़ी है लहसुन अदरक का पेस्ट। और आज मैं बना रही हूँ पैकेट से हलीम। तो मुझे इतनी ज़्यादा वो नहीं हुई है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझे
पैकेट से बनाने में, क्योंकि वो फटाफट हो जाता है काम उसका। तो लेकिन ये है कि उसमें कुछ मसाले मैं अपने भी शामिल कर दूंगी। लेकिन आप ये वैसे अगर सादा उससे बनाते हैं तो भी आप तकरीबन इसी तरह से आपका होगा कि लहसुन अदरक होगा और फिर लाल मिर्च पाउडर होगा, हल्दी पाउडर होगा, वो सब कुछ करके आपने इसको गोश्त को एक कोरमा सा बना लेना है। बाकी और मज़ीद इसके अंदर कोई और इस तरह के मसाले नहीं ऐड हुए हुए हैं, बस इतना ही होगा। टमाटर वगैरह इसमें नहीं जाएगा, दही इसमें नहीं डलेगा कुछ भी। तो बस ये इसको हमने अब इतना पानी डाल के रखना होता है कि गोश्त आपका बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाए ना, अच्छी तरह से रेशा हो जाए उसका। और दूसरा ये कि पैकेट के अंदर तो आपको ये थोड़ा फैसिलिटी हो जाती है कि उसमें सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं कि सारे दालें वगैरह हो गई, जो हो गया। लेकिन अगर आप वैसे बना रहे हैं तो उसके लिए आपको रात में जो चने की दाल, ये सब गेहूँ हो गया, ये आपको भिगो के रखना होता है ओवरनाइट। तो उसमें फिर ये होता है कि वो जब फूलते हैं और फिर उसको बॉईल किया जाता है। तो मैं तो खैर इसी के अंदर फटाफट डाल दूँगी ना, जब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी तो मैं जो दालों वाला पैकेट होगा वो भी इसमें ही शामिल कर दूँगी। क्योंकि ये मैं घर में बना रही थी तो बहुत ज़्यादा हलीम नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैंने इस तरह से बना लिया। अदरवाइज़ अगर हम वैसे बना रहे होते हैं तो उसमें सारे मसाले, सब चीज़ें जो हैं वो हमारी घर की इस्तेमाल हो रही होती हैं। और जो गेहूँ, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम रात में भिगो कर रख देते हैं। बस ये थोड़ा सा भुन जाएगा, थोड़ा सा मतलब 5 से 10 मिनट आपने इसको भूनना है। उसके बाद आपने इसमें पानी और दालें जो हैं वो सारी आपकी, चावल भी होंगे उसके अंदर, मसूर की दाल भी होगी, जो भी होगा ये सब मतलब मिक्सचर होगा उन चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से धोकर वॉश कर लेनी है और फिर इसमें शामिल करनी है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने वो सारी दालें जो वगैरह धो लिए हैं अच्छे तरीके से। तो धोकर अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी उसे। और आज का जो व्लॉग हो जाएगा वो थोड़ा सा स्पेशल भी है, क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। तो वो बस थोड़ा हस्बैंड करते हैं ज़्यादा अच्छा उससे। तो बस, लेकिन ये है, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये साल जो है शायद बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखा कर गया है। और कुछ लोगों के लिए ये साल अच्छा भी साबित हुआ है और कुछ लोगों के लिए कुछ बुरा भी साबित हुआ है। कुछ के लोग बिछड़ गए हैं, किसी फैमिली में न्यू मेंबर्स शामिल हो गए हैं। तो बस ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो कि चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है ये। तो बस, लेकिन मैं अपनी लाइफ के हवाले से भी ये कहना चाहूँगी कि 2020 में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं और बहुत कुछ सीखा भी है मैंने। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ने बहुत बहुत करम किया है मुझ पर, कि मुझ पे बहुत से लोगों की असलियतें खुली हैं। कि मैं शायद कहीं ना कहीं कुछ मसलहत से काम ले रही थी, कि नहीं यार, शायद ज़बरदस्ती के रिश्ते निभा रही थी मैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कोई दोस्ती का रिश्ता हो या वैसे। लेकिन कुदरत की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में अच्छे नहीं होते तो मेरा रब उनको आपसे अलग कर देता है, ठीक है ना। मुखलिस बंदा और चालाक बंदा
आपको बहुत जल्दी आपके सामने आ जाता है, क्योंकि अगर आप किसी बंदे के साथ बहुत मुखलिस होकर मिल रहे हैं तो आपकी नीयत का सिर्फ आपके रब को पता है या आपको पता है। तो अल्लाह ताला तो बंदे को नियतों से पहचानता है, तो वो आपके साथ बुरा तो नहीं होने देता ना। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगियों से दूर कर देता है और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ वो लोग रह जाते हैं जो लोग आपके साथ मुखलिस होते हैं, जो आपका कभी भी और किसी हाल में आपका साथ नहीं छोड़ते। तो मेरी लाइफ में दो पर्सन्स ऐसे हैं जो कि शायद मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत बहुत अहमियत रखते हैं। ठीक है, एक मेरे बाबा और दूसरे मेरे हस्बैंड। ये दो शख्स ऐसे हैं कि जो हर वक्त हर मुश्किल में कैसा भी पल हो, कैसी भी घड़ी हो, तो ये लोग हमेशा मेरा साथ देने के लिए खड़े होते हैं, चाहे जो भी हो। ख़ास तौर पे एक दफ़ा को मैं हस्बैंड को फिर भी थोड़ा वो कर दूँगी, तो मेरे फादर, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे, मेरी जितनी दुआएं हैं, मेरी तमाम दुआएं उनके लिए हैं। और अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। उनके इंतकाल को भी 5 साल हो चुके हैं। तो बस माओ की कमी तो कभी भी कम नहीं होती है, कभी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। लोग बेशक आपके साथ कितना भी वो कर रहे हों, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ बाप की जगह। तो बहरहाल वो तो हमेशा याद रहती हैं, हर पल, हर खुशी के मौके पर, हर खुशी में, हर गम में, मतलब आप नहीं भूल सकते ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनके लिए आगे की जो उनकी वो ज़िंदगी है, अल्लाह ताला उसमें बहुत आसानियाँ नसीब करे। और जिसकी जो जो माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। सॉरी, मगर ये ज़िक्र ऐसा है ना कि आप ना चाहते हुए भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहरहाल अभी मैं शाम की चाय बना रही हूँ, तो हलीम में मैंने दालें वगैरह शामिल कर दी हैं। अब ये गोश्त जो है ये अच्छा खासा गल चुका है, बहुत अच्छे से गल गया है गोश्त। तो मैं गोश्त की जो बोटियां हैं वो इसमें से अलग निकाल कर रखूँगी। ये आप देख सकते हैं कि दालें और जौ वगैरह सब कुछ गल चुका है बहुत अच्छी तरह। और कलर भी बहुत अच्छा आया है। अच्छा, आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है और ये सब कुछ चल रहा है, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा अपना ख़्याल रखिएगा, SOPs का बहुत ख़्याल रखिएगा। जैसे भी जिस तरह से भी, तो घरों में रहें, एहतियात कीजिए बच्चों की, और ख़ास तौर पे अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों का बहुत ख़्याल कीजिए। तो ये मैंने गोश्त जो है ये थोड़ा अच्छे तरह से मिक्सी में कर लिया है, लेकिन मैंने बहुत बहुत ज़्यादा नहीं किया है कि बस मतलब रेशा बनाया है मैंने उसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है। हमें ऐसा नहीं बनाना है, हमें सिर्फ रेशा रेशा सा करना है। तो ये आप देख सकते हैं।
अब ये मैंने नीचे उतार के रखा है और अब मैं इसकी घुटाई करूँगी अच्छे तरह से ना। ये देख सकते हैं आप। और ये मैंने बहुत अच्छी तरह की थी और काफ़ी देर तक की थी कि मेरे बाजू में भी दर्द हो गया था। लेकिन हमें इतना अच्छा करना है और इस जगह हमने बिल्कुल भी मिक्सर वगैरह या कुछ कुछ चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, ब्लेंडर वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं करना है हमने इसी से इसको अच्छी तरह से फेंटना है। वैसे तो इसका घोटा होता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा अगर आप क्वांटिटी में हलीम बना रहे हैं तो वो फिर एक समझ में आता है। लेकिन ये अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो ये आप आराम से इस तरह से कर लेंगे इसको ना। तो ये इसी में ही अच्छा सा यकजान हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ये देख ले रहे हैं आप इसका, ये कितना अच्छे से हो गया है। लेकिन अभी मैं मज़ीद और इसको करूँगी। अच्छा, आप जब घोटे से करते हैं ना तो वो तो बहुत अच्छी तरह से गोश्त को भी वो यकजान कर देता है और वो बहुत अच्छा सा हो जाता है। ये देखिए आप, ये हलीम, ये देखिए। ठीक है, तो लेकिन अभी मैं और इसे करूँगी। और ये तकरीबन मैंने कितने बजे चढ़ाया था, ये मैंने 3 बजे चढ़ाया था हलीम। और ये रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तैयार हुआ था। इतना टाइम लग गया था इसको बनाने में। ये देखिए काफ़ी हद तक यकजान हो गया है बिल्कुल, गोश्त और सब दालें वगैरह। तो ये बहुत अच्छी तरह से हो गया है। अब मैं दोबारा इसे चूल्हे पे रखूँगी और मैंने इसमें कुछ और पानी मिलाया है जो कि गर्म करके मैंने मिलाया है इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप। तो गोश्त इसमें अच्छा खासा हो गया था। जो मैंने लिया था गोश्त वो अच्छा खासा हो गया था इसके अंदर। तो रेशा ठीक ठाक बन गया था इस हलीम में। तो बस इसके अंदर अब जो है वो गरम मसाला मैंने पीस के रखा है, मिक्स गरम मसाला, वो इसमें डालूँगी और पुदीना शामिल करूँगी इसके अंदर और इसे पकाऊँगी अच्छी तरह से। इसमें नमक शामिल किया अभी मैंने, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपने नमक लेना है। और ये गरम मसाला है।
कम लगे तो आप और शामिल कर सकते हैं इसमें, और मुझे थोड़ा कम लगेगा तो मैंने जो बाकी बचा कर रखा है वो भी फिर मैं बाद में इसमें शामिल करूँगी। और ये पुदीना डाला है, पुदीना ये कम था मेरे पास तो मैंने फिर मंगवाया था, तो बाद में फिर मैं फ्रेश पुदीना, ये तो फ्रिज में रखा हुआ था, फिर फ्रेश पुदीना आएगा तो वो फिर मैं और डालूँगी अच्छा खासा इसमें। अब हम जो है इसके लिए प्याज काट लेंगे बघार के लिए। बस अब जल्दी जल्दी काम हो रहा है क्योंकि ने कौरमा भी बना कर रखना है, तो बस जल्दी जल्दी मुझे तैयार भी होना है क्योंकि फिर हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो इस तरह से तो बस जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ मैं। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपने 2020 में क्या सीखा, किस चीज़ से आपने सबक हासिल किया। और मुझे, मेरा ये है कि मैंने बहुत से रवैयों को महसूस किया है, तो बस अब ये है कि अब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैंने और बहुत सी चीज़ों में अपने आप को मसरूफ़ कर लिया है, तो अब मैं नहीं किसी के उसमें नहीं पड़ती मैं ज़्यादा, कि नहीं मैं किसी का ज़्यादा करूँ, नहीं, अब मैं अपने हद तक रखती हूँ बस। जो जैसे चलता है मेरे साथ तो अब मैं उसके साथ वैसे ही चलती हूँ। मैंने बहुत करके देखा है, इतना करके देखा है, इतना करके देखा है लोगों के साथ ना, कि लोग नहीं मानते, लोग अपनी असलियत दिखा कर रहते हैं। तो इसलिए अब मेरी तरफ से तो भाई ठीक है, अपनी अपनी जगह खुश बैठो, मैं भी अपनी जगह खुश बैठी हुई हूँ। तो अब मैंने लोगों के साथ अच्छा करना छोड़ दिया है, क्योंकि जैसे रवैये मुझे मिले हैं ना, तो इस साल तो मैंने बहुत 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 ज़बरदस्त वाले सबक सीख लिए हैं। तो बस अब मज़ीद नहीं, बहुत हो गया। बस अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और बाकी किसी के मामलात में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही है, बस इतना सीखा है कि किसी गैर के साथ करते लेकिन अपनों के साथ तो हरगिज़ ना करें, क्योंकि सबसे पहले जो जूते मारते हैं ना वो यही बेगैरत अपने ही होते हैं जो कि जूते मारने के लिए खड़े होते हैं। तो बस किसी ऐसे बंदे के साथ तो आप अच्छाई करें, और ज़रूर करें, अच्छाई करना कोई बुरी बात नहीं है, ज़रूर कीजिए, लेकिन ऐसे बंदे के साथ करें ना आप अच्छा, कि जिसको आप जानते नहीं हैं, ताकि आपने अच्छा किया वो आपने अल्लाह की रज़ा के लिए किया जो भी किया, ठीक है ना, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो अपने होते हैं ना वो आपको कहीं ना कहीं डसते ज़रूर हैं, जिनकी फितरत में और सरजिश में शामिल होता है ना वो ज़रूर करके दिखाते हैं आपको। तो बहरहाल बस मेरी ज़िंदगी और मेरी दुनिया जो है, मुझे लगता है बस दो ही लोगों के ऊपर है। तो अब ये हमने प्याज जो है वो मैंने कट कर ली है, अब मैं ऑयल में शामिल करूँगी प्याज।
बस प्याज ब्राउन हो जाएगी तो हम बघार लगाएंगे। और ये देखिए प्याज अच्छी खासी ब्राउन होना शुरू हो गई है। और ये हमने बघार लगा दिया। कुछ प्याज हमने एक साइड पे अलग निकाल के रखी है जो कि बाद के काम में आएगी। और अब ये मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। एक्चुअली मैंने ऊपर से देख लिया था इन्हें आते हुए, तो उन्हें भी नहीं पता कि मैं गेट पे खड़ी हुई हूँ। तो बस वो आए हैं, फ्लावर्स वगैरह लेकर आए हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच। और अब ये केक कट हो रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि आपको अपनी खुशियों के पल के लिए एक पूरा मजमा चाहिए होता है और इस तरह से लोग बहुत, लेकिन मैं कहती हूँ कुछ लोग हों लेकिन आपके साथ वाकई दिल से मोहब्बत करने वाले हों, आपको यूज़ करने वाले ना हों, कि अपने मतलब के वक्त आपको इस्तेमाल करें। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिनको ना रिश्तों की तमीज़ हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान वही सामने वाले को देता है जो उसको ख़ुद को मिला होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे वालिदैन ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है, तो हम वही चीज़ सामने वाले को दे रहे होते हैं। इज़्ज़त भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं, लेकिन जब हमारा खुलूस हमारे मुंह पे मारा जाता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो लेकिन बात वही है ना कि सिर्फ़ एक बार ही होगा ना, बार बार तो आप धोखा नहीं दे सकते किसी को भी। और मैं तो सिर्फ़ एक दफ़ा मौका देती हूँ, किसी को भी दूँगी, मैं बार बार मौका नहीं देती। मैं करूँगी तो मैं सिर्फ़ एक दफ़ा करूँगी, 2 दफ़ा करूँगी, लेकिन तीसरी दफ़ा तो मैं किसी के साथ नहीं करूँगी ना। तो इसलिए तो मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ वो रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं, वो रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो कि मुझे इज़्ज़त देते हैं, मुझे मोहब्बत देते हैं, मुझे मान देते हैं। तो बाकी बहरहाल मुझे और किसी रिश्ते की, किसी और की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को। ये मुझे मेरी खाला, सास और नंद ने दिया है गिफ्ट। और ये मेरी कज़न है शगुफ्ता, बाबा के फ्रेंड हैं, उनकी बेटी, उसने दिया था। और ये मुझे मेरे पापा ने दिया है गिफ्ट। और सबसे स्पेशल गिफ्ट मेरा ये है। ये मेरे हस्बैंड ने दिया है मुझे। थैंक यू राहिल, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। रिश्ते हमेशा दोनों तरफ के उससे चलते हैं। ये नहीं होता कि सिर्फ एक बंदा रिश्तों को निभा रहा हो और दूसरा बंदा पता नहीं अपने आप को क्या समझ के बैठा हो और वो हक समझ के वसूल कर रहा हो चीज़ों को। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। हर रिश्ते में बैलेंस ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। अगर आप किसी से इज़्ज़त की तवक्को कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको भी उसे इज़्ज़त देनी है। तो बहरहाल मेरा आज का व्लॉग तो यही है। और बाकी कुछ और चीज़ें भी शूट की हैं तो वो भी मैं आगे डालूँगी। और ये बस केक कटने के बाद में बैठे हुए थे हम लोग, तो उफ़ 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 ये मस्तियाँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।